प्रिय छात्रों, नमस्कार। विज्ञान कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें आज का टॉपिक हम लोग जिक्र करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो आज आइए आपको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं यह आपको बताएंगे। तो देखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो देखिए स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, हम सिखाते हैं। आज सिखाएंगे आपको कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिसमें हम आपको एक हम समीकरण लिख रहे हैं। जैसे पहला समीकरण है कि देखिएगा, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करके बनाता है आपका MgCl2 प्लस H2। तो इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे हम लोग संतुलित करते हैं आपको बताते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें बड़े यौगिक को देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे बड़ा यौगिक जो है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या देखिए। तो यहाँ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है। तो यहाँ भी देखिएगा कुछ नहीं है तो 1 समझा जाता है। तो यह तो मैग्नीशियम तो दोनों ओर क्या है, संतुलित है। उसके बाद से देखते हैं कि क्लोरीन। तो यहाँ देखिएगा, ये जो प्रतिफल में क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। इसकी यहाँ कितनी है, 1 है। तो बताइएगा 1 में कितना से गुणा करें कि 2 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर 2 से क्या कर दीजिए, गुणा करिए। तो देखिएगा, यह तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन देखिएगा, हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि इधर कितना है, करने का मतलब अभिकारक में कितना है, 2 है। और इधर कितना है, प्रतिफल में भी कितना है, 2 है। तो यह देखिएगा, यह जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, यह क्या है, संतुलित समीकरण हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको यह समीकरण संतुलित करना आया होगा। तो यह 1 नंबर क्वेश्चन था। आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब देखिएगा, हम दूसरे एक और समीकरण लेते हैं, उसको हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिएगा, दूसरे समीकरण ले रहे हैं। देखिएगा, दूसरा समीकरण ले रहे हैं AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस है। ये अभिक्रिया करके बनाते हैं AlOH का होल थ्राइस प्लस CaCl। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एल्युमिनियम, इधर भी इसके भी परमाणु की संख्या 1 है। यहाँ भी परमाणु की संख्या कितना है, 1 है। एल्युमिनियम बैलेंस है। अब हम बात करते हैं कि देखिएगा, ऑक्सीजन को ले लीजिए। ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन आपको देख रहे हैं कि 3 है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। तो बताइएगा, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसका आसान तरीका है कि हम लोग क्या कर लेंगे, इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो देखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें कितना से, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा,
ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। उसके बाद से अब हम देखिएगा देखते हैं ऑक्सीजन को देखते हैं तो देखिएगा ये 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन भी देखिएगा, हाइड्रोजन भी कितना हो गया, ये 3 दूना देखिएगा ये 2 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, 2 3 6। तो यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं और को, तो देखिएगा कैल्शियम देखते हैं यहाँ कितनी है, 1 है। यहाँ कैल्शियम की हमारे अभिकारक में कितनी है 3 है, यहाँ कितनी है 1 है। इसको कितना से गुणा कर दें तो 3 से गुणा कर देते हैं। कितना से गुणा कर दें 3 से। तो देखिएगा जब ये 3 से गुणा किए तो कैल्शियम तो बैलेंस हो गया, कैल्शियम क्या हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ भी कैल्शियम आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखना है क्लोरीन को, तो क्लोरीन यहाँ देखिएगा कितना है 6 है, क्लोरीन कितना है 6 है, 3 दूना 6। तो यहाँ क्लोरीन कितना है 2 है, तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे 2 से। तो देखिएगा ये हमारा क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। अब बात करते हैं कि देखिएगा यहाँ अब प्रत्येक जो तत्व हैं वह क्या हो गए हैं संतुलित हो गए हैं। क्योंकि देख सकते हैं आप एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है। क्लोरीन देख सकते हैं कि आप कितना है 6 है, क्लोरीन कितना है 6 है, तो यहाँ क्लोरीन भी कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद देखिए कैल्शियम 3 है तो कैल्शियम भी 3 है। ऑक्सीजन देख रहे हैं कि ये 3 दूना 6 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 2 3 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गए। हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 6 है, ये 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6। तो यह भी समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। अब आइए एक तीसरे समीकरण को भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में 5 समीकरण को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो देखिएगा हम लोग जो तीसरा समीकरण ले रहे हैं वह होगा Fe+H2O, यह विक्रिया करके बनाता है Fe3O4 प्लस क्या H2। तो यहाँ देखिएगा इसको भी हम लोग क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो देखिएगा कैसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा प्रतिफल में आयरन की परमाणुओं की संख्या कितनी है 3 है, यहाँ आयरन की परमाणुओं की संख्या कितनी है 1 है। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि स्टूडेंट यहाँ 3 है यहाँ 1 है, कितना से गुणा कीजिएगा कि यह 3 हो जाएगा। तो आप यही कहिएगा कि सर किशोर सर ये 3 से गुणा कर देंगे तो आयरन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद से देखिए स्टूडेंट अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है 4 है, यहाँ ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है 1 है। तो बताइएगा कितना से गुणा करेंगे यह 4 हो जाएगा। तो कितना से गुणा कीजिएगा 4 से करेंगे। तो देखिएगा जब 4 से गुणा किए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए इधर कितना हो गया अभिकारक में 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन देखिए कितना है 2 है। तो कितना से गुणा कीजिएगा ये भी 8 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कितना से 4 से। तो देखिए स्टूडेंट अब इसको देखिए तो यह क्या हो गया है बैलेंस हो गया है संतुलित हो गया है। क्योंकि देखिए आयरन की परमाणुओं की संख्या 3 है तो यहाँ भी आयरन की परमाणुओं की संख्या कितनी है 3 है। उसके बाद से देखिए ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 4 है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ देखिए 4 दूना 8 है तो यहाँ भी कितनी है 8 है। तो देखिए अब आइए एक और हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, चौथे समीकरण को संतुलित करेंगे। तो ये है आपका KCO3 प्लस ये आ गया आपका KCl, सॉरी ये टूट करके बनाता है KCl प्लस क्या O2। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे संतुलित करते हैं आइए आपको सिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पोटेशियम की
परमाणु की संख्या 1 है, तो यहाँ भी कितनी है परमाणु की संख्या, मतलब अभिकारक में प्रतिफल में दोनों सेम है। अब उसके बाद से देखिएगा कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की भी देख लीजिए क्या बोलते हैं, अभिकारक में भी 1 है तो प्रतिफल में भी 1 है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो देखिएगा ऑक्सीजन की कितनी है, 3 है अभिकारक में, और प्रतिफल में कितनी है, 2 है। तो अब बताइएगा कि इधर से, तो देखिएगा आसान तरीका है कि इसका लघुत्तम ले लीजिए 3 2 का, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि 6 बनाना होगा। तो देखिएगा इसको बैलेंस करने का यही तरीका है, इसका लघुत्तम तो 6, इसको कितना से गुणा कर दीजिएगा, 3 से। तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो इसको कितना से गुणा कीजिएगा कि 6 हो जाएगा, तो आप कहिएगा कितना से, 2 से। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे आपने 2 से गुणा किया तो ये जो केसीएल जो है ऑन बैलेंस हो गया, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ 2 आपका क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, 2 क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो देखिएगा अब पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिएगा 2 पोटेशियम की 2 परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ भी पोटेशियम की परमाणु संख्या 2 है। क्लोरीन की भी 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन की कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की देख सकते हैं कि 6 है, 2 तिहाई 6, तो यहाँ भी 3 गुना 6 हो गया। तो देखिएगा ये चौथा समीकरण है। अब आइए एक 5वां समीकरण को आपको बैलेंस करके दिखाते हैं। यही समीकरण में से कोई क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए 5वां समीकरण है कि Al प्लस H2SO4, Al प्लस H2SO4, ये अभिक्रिया करके संयोग करके बनाते हैं SO4 का होल थ्राइस प्लस ये बनाते हैं H2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले बड़े बड़े यौगिक को देखते हैं। हमारा जो प्रतिफल में जो बड़ा यौगिक है देखिएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्युमिनियम को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ एल्युमिनियम कितनी है, 2 है। एल्युमिनियम की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ कितनी है, तो आप कहिएगा कितनी है, 1 है। तो इसको कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो जैसे देखिएगा तो एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं सल्फर की। तो देखिएगा यहाँ सल्फर की परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। सल्फर की परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ सल्फर की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। तो कितना से गुणा कीजिएगा कि सल्फर बैलेंस हो जाएगा। तो आपका यही जवाब होगा, जब ये 3 है ये 1 है तो 3 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही देखिए स्टूडेंट 3 से गुणा करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 3 से गुणा किए तो सल्फर तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे, हाँ यहाँ ऑक्सीजन 4 के 12, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा अभिकारक में 3 गुना 6 है, यहाँ कितना है, 2 है। इसे कितना से गुणा कीजिएगा कि ये भी 6 हो जाएगा। तो जवाब होगा कितना से, 3 से। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी आपको क्या हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, संतुलित। अब देखिएगा प्रत्येक जो तत्व है वो क्या है, अभिकारक और प्रतिफल में दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, समान है। इसी को बोलेंगे क्या है, संतुलित समीकरण है। तो देखिएगा एल्युमिनियम भी 2 है, एल्युमिनियम की परमाणु की संख्या 2 है। तो यहाँ भी प्रतिफल में भी एल्युमिनियम की परमाणु की संख्या 2 है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन की देख लेते हैं। तो 3 गुना 6, तो यहाँ भी 3 गुना 6। सल्फर की देखिएगा ये परमाणु की संख्या कितनी होगी, 3 है। तो यहाँ भी सल्फर की देखिए होल थ्राइस लिखा है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 के 12 हो जाएगा। तो देखिएगा यह प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या हो गया, समान हो गया। तो देखिएगा आज के इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अगले लेक्चर में करेंगे।